हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। सीटेट रिजल्ट और आंसर की को लेकर कई छात्रों के द्वारा लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो आंसर की है कब जारी होगी। तो आज हम आपको बताएंगे जो सीटेट की आंसर की है वो कब जारी होती है, सीटेट का जो रिजल्ट है वो कब आता है, उसके साथ ही जो सीटेट का रिजल्ट प्रतिशत रहा है अब तक वो कैसा रहा है, इस बार क्या होने वाला है, कितने छात्र पास हो सकते हैं, कितने छात्र फेल होंगे, और जो सीटेट का पेपर था पिछली बार की तुलना में इस बार कैसा रहा है। इसके साथ ही जो अगला सीटेट है वो कब तक जारी होगा। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में है, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सवाल है ईडब्ल्यूएस के लिए कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। तो कई सवाल आपके मन में हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, अपने दोस्तों के साथ सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग आंसर की से ही बात करते हैं। जो सीटेट की आंसर की है पिछले वर्ष की जो अगस्त में जो पेपर हुआ था वो कब आई थी, इस बार क्या है कब तक आ सकती है। तो जो पिछली बार जो आंसर की आई थी जिसको प्रोविजनल आंसर की भी बोलते हैं, पहली आंसर की भी बोलते हैं, वो आई थी 25 दिन में। यानी कि जो एग्जाम आपका हुआ था, एग्जाम के बाद 25 दिन बाद आपकी पहली आंसर की आपके सामने दी गई थी। ऐसे में इस बार जो एग्जाम 7 तारीख को हुआ है तो जो आंसर की है तो पिछली बार की तुलना में जल्दी आने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये खबर कहां से आ रही है कि जो आंसर की पहले की तुलना में इस बार जल्दी आएगी। तो जागरण जोश की एक खबर आई है जिसमें बताया जा रहा था कि जो आंसर की है वो तैयार हो रही है और बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। तो पिछली बार की तुलना में इस बार आंसर की आपको 10 से 15 दिन में ही देखने को मिलने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो आंसर की है आपकी वो आपको इसी हफ्ते आपके सामने आ सकती है। 20 से 25 तारीख के बीच में जो आपकी पहली आंसर की है, जो प्रोविजनल आंसर की है, वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों ने अगर आंसर अपने मिला लिए हैं कहीं से भी और आपके 5 से 10 अंक कम हो रहे हैं तो ऐसे में आपको नेक्स्ट जो अगला सीटेट है उसकी तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो अगला सीटेट है वो आपका नोटिफिकेशन वो आपके अगले महीने देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगले सीटेट की आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 5-10 अंक का जो सीन होता है उसमें होता ये है कि इतने अंक बोनस अंक जो बताया जाता है कि सीटेट में बोनस अंक मिलते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलते। आपकी जो सीटेट की जो परीक्षा होती है उसमें जब आपकी आंसर की आती है उसके बाद आपको चैलेंज करने का विकल्प देता है सीबीएसई, उसमें आप 1-2 अंक अपने बढ़वा सकते हैं। इससे ज्यादा का जो फर्क है वो नहीं देखने को मिलता। तो ऐसे में जो आंसर की है तो 20 से 25 के बीच में आपके सामने आ सकती है। दूसरी बात यह है कि जो पिछली बार का पेपर हुआ था, पिछली बार की पेपर की तुलना में इस बार का जो पेपर रहा है वो कठिन रहा है। जो पिछले बार का जो पेपर था उसमें जो परसेंट आया था, पास होने का जो प्रतिशत था, वो प्राइमरी का 14% गया था और जो जूनियर के बच्चे थे वो केवल 8% ही पास हो सके थे। ऐसे में संभावना है कि पिछली बार की तुलना में भी इस बार के जो बच्चे हैं वो कम पास हो सकते हैं, यानी 14% से भी नीचे जा सकता है सीटेट प्राइमरी और जूनियर का रिजल्ट। तो अगर आप लोग सीटेट के प्राइमरी और जूनियर के रिजल्ट में किसी भी कारण से आप पास नहीं हो पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू करनी चाहिए, और वो तैयारी हम फ्री में आपको यहीं पे करवाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा एक सवाल था आप लोगों के मन में कि ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको 82 अंक लाना होता है या 90 अंक लाना होता है। तो ऐसे में आपको ये बात ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसमें 90 अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है। सीटेट कोई भी रिजर्वेशन नहीं देता है। उसके अलावा जो छात्र लगातार ये पूछ रहे थे कि जिन्होंने रोल नंबर के साथ गोला भर दिया है, क्या किया है कि जब आप ओएमआर सीट पर अपना रोल नंबर डालते हैं तो रोल नंबर अगर आपने हैंड राइटिंग में गलत लिख दिया है तो कोई समस्या नहीं होने वाली, लेकिन अगर आपने ओएमआर में अपने गोले गलत भर दिए हैं रोल नंबर के तो आपकी कॉपी जो है वो नहीं जच पाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आपकी जो कॉपी है वो जच नहीं पाएगी और फिर आपका जो रिजल्ट है वो भी सामने आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जिन छात्रों के द्वारा ये गलतियां की गई हैं उनके लिए क्या विकल्प आ सकता है ये आपकी आंसर की आने के बाद हम बताएंगे कि जो छात्रों के द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं ओएमआर शीट में भरते समय उन छात्रों को क्या करना होगा। उनके लिए जब आंसर की आपकी आती है तो एक बार आपको सीबीएसई की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां से ईमेल आपको कॉपी करना होगा। ईमेल के माध्यम से सीबीएसई से संपर्क करना होगा, अपनी सारी डिटेल वहां पर भेजनी होगी, उसके बाद आपको इंतजार करना होगा। इसकी संभावना बहुत कम रहती है कि सुधार हो, कई बार सुधार हो भी सकता है और कई बार नहीं होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। अब इस सवाल ये रहा कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो वो अगले महीने यानी अगस्त के महीने में आपको रिजल्ट है जो आपके सामने वो देखने को मिलेगा। तो आपका जो आंसर की है वो आपको 10 से जो आपका 20 से 25 तारीख तक, उसके बाद आपको आपत्तियां दर्ज करने के लिए
4 से 5 दिन का वक्त मिलेगा और जो आपकी आंसर की होगी फाइनल आंसर की, उसी के साथ आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो सीटेट की आंसर की रिजल्ट, इसके अलावा कोई और सवाल आपके मन में है सीटेट से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक था, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो करिएगा। जल्द ही हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं फ्री में सीटेट की, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।